बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की सेकेंड वेव की वजह से एक बार दोबारा ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की साइंस टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से, ये आप मेरा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 वाटर का टॉपिक सोर्स ऑफ वाटर पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 3 बड़े ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए पानी सबसे ज़्यादा गंदा हो रहा है, जिनमें ह्यूमन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और फर्टिलाइजर्स शामिल हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जिसमें आप लोगों ने 2 डेफिनेशंस याद करनी थी। पहली डेफिनेशन थी नेम द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। उसका आंसर बनता है ह्यूमन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और फर्टिलाइजर्स। नंबर 2 डेफिनेशन जो थी वो है एसिड रेन, जिसका आंसर है स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेज रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज कॉज द रेन वाटर टू बिकम एसिड रेन। ये 2 डेफिनेशंस थी जो आप लोगों ने याद करनी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने अच्छे से याद कर ली होंगी। ये डेफिनेशंस जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने काइंडली, जिन बच्चों ने याद नहीं भी किया वो भी इसको याद कर लें। इसके बाद हम अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ आते हैं। आप लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपने बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 46, चैप्टर नंबर 5 वाटर। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ना है, वो है पेज नंबर 50 पे। आज का टॉपिक हमारा एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी नंबर 5.1 एंड 5.2 और इसके साथ साथ कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी। सबसे पहले हम एक्टिविटी नंबर 5.1 को इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इस पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंकेबल। पहली एक्टिविटी जो हमने करनी है वो इसलिए वो है कि क्या गंदा पानी जो है वो पीने के लिए पिया जा सकता है। You will need it 4 glasses canal water, pond water, tap water, ink. Procedure: take 4 glasses, pour some canal water into glass number 1, some pond water into glass number 2, and some tap water into glass number 3 and 4. Pour a few drops of ink into the glass number 4. Ask the participant what kind of water they could like to drink from of these glasses, and in the light of their answer what did you conclude for this activity। इसमें उन्होंने फर्स्ट एक्टिविटी में आप लोगों ने क्या करना है कि 4 ग्लासेस लेने हैं और चारों ग्लासेस के साथ साथ आप लोगों को एक केनाल वाटर चाहिए, दूसरा पॉन्ड, किसी भी पॉन्ड से वाटर ले लें, और तीसरा है टैप वाटर यानी कि आम घरों में नलके से आने वाला पानी ले लें, और चौथी चीज़ जो आपको चाहिए वो है इंक। आपने क्या करना है कि तमाम ग्लासेस को रख लेना है और पहले ग्लास में आप लोगों ने केनाल वाटर डालना है, दूसरे ग्लास में आप लोगों ने पॉन्ड वाटर ऐड करना है, और जो तीसरे और चौथे ग्लास में आप लोग टैप का वाटर इस्तेमाल करोगे यानी कि नलके से लिया हुआ पानी। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि आप लोगों ने ग्लास नंबर 4 में कुछ इंक के ड्रॉप्स डाल देने हैं, यानी कि 3 से 4 कतरे जो है वो इंक के आप लोग पानी में डाल दो। उसके बाद आपके जितने भी किसी से भी आप लोग ये पूछें कि आप लोग इनमें से कौन सा पानी पीना पसंद करेंगे, तो आप लोगों इस चीज़ को अगर हम एक्टिविटी को करें तो आप लोग ये देखोगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके कंक्लूजन ये निकलेगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो टैप वाटर को प्रेफर करेंगे, क्योंकि केनाल और रिवर से आने वाला पानी भी इतना साफ़ नहीं होता, या इस बात की श्योरिटी नहीं होती कि ये पानी बिल्कुल क्लीन होगा, क्योंकि वो किसी प्रोसीजर से नहीं गुजरा होता, इसीलिए क्लीनिंग प्रोसीजर से नहीं गुजरा होता, इसीलिए लोग जो हैं वो ज़्यादातर टैप वाटर को यूज़ करना ड्रिंक करना पसंद करेंगे, यानी कि वो पानी उनको किसी हद तक जो है वो साफ़ मिल जाएगा। इसीलिए पानी जो घरों में आने वाला पानी होता है वो किसी हद तक साफ़ हम लोगों को अवेलेबल होता है। एक्टिविटी नंबर 5.2 है। सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। हाउ फर्टिलाइज़र अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ एल्जाई, यानी कि हमारे जो खाद वगैरह जो हम अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं वो एल्जाई यानी कि जो काई ऊपर को पानी के ऊपर जम जाती है उसके ऊपर किस हद तक असरअंदाज होती है, उसको करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए 2 ग्लासेस बॉटल, टैप वाटर, पॉन्ड वाटर और फर्टिलाइज़र्स। 4 चीज़ें चाहिए, 2 ग्लासेस चाहिए, एक नलके का पानी चाहिए, दूसरा पॉन्ड का पानी चाहिए, और चौथा जो है कोई भी खाद चाहिए। प्रोसीजर कुछ इस तरह से होगा। नंबर 1, लेबल द 2 ग्लासेस बॉटल ए एंड बी। नंबर 2,
pour water into each bottle up to 3/4 full. Number 3, add water from the pond to fill the remaining part of the bottle. Number 4, add a little amount of fertilizer to bottle A only. Number 5, put the bottle in the sunlight. Number 6, observe the bottle every day for a week. Think to think Thanks to things. Number 1, why was there more algae in the bottle A? Number 2, can you explain the growth of algae in the pond or lake near field? अच्छा जी, नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो ये कुछ इस तरह से है कि आप लोगों ने 2 बॉटल ले लेनी है, एक दोनों के ऊपर लेबल कर लें, लेबल नंबर ए और बी। दोनों के अंदर आपने 3/4 तक, यानी कि हाफ़ से ज़्यादा और फुल से कम 3/4 तक आप लोगों ने दोनों बॉटल्स को पानी से भर लेना है। जो नॉर्मल पानी आप लोग टैप से लोगे उस पानी से आप लोगों ने दोनों बॉटल को 3/4 तक भर लेना है। उसके बाद उन दोनों बॉटल्स का बाकी जो हाफ़ से भी हाफ़ जो 1/4 रह जाएगा, उस 1/4 को आप लोगों ने पॉन्ड के पानी से भर लेना है। उसके बाद आपने थर्ड पॉइंट ये होगा कि आप लोगों ने एक बॉटल में, यानी कि बॉटल ए में आप लोगों ने थोड़ी सी खाद जो है वो डाल देनी है, उसमें ऐड कर देनी है। उसके बाद उन दोनों बॉटल्स को आपने सूरज की रोशनी में रख देना है और फिर उन बॉटल्स को आप लोगों ने रोज़ जो है वो चेक करना है। तो इसके बाद आपने ये 2 चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर चेक करनी है कि बॉटल ए में एल्जाई जो है वो कितनी हद तक ग्रो कर रही है, यानी कि कितनी जल्दी बढ़ रही है। और दूसरा आपने ये भी बताना है कि जो एल्जाई की जो ग्रोथ है वो लेक वगैरह के पॉन्ड और लेक वगैरह के करीब अगर कोई है फील्ड वगैरह है, यानी कि कोई खेत वगैरह मौजूद हैं, तो उसकी जो आने वाला फर्टिलाइज वाला पानी है वो वहाँ पे किस तरह से असरअंदाज करता है उन पॉन्ड्स और लेक के ऊपर। तो अगर रफली अगर हम इसको करें, ये एक्टिविटी आप लोगों ने लाजमी अपने घर में करनी है, लेकिन अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा रिज़ल्ट अगर हम डिस्कस करें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि जिस बॉटल में आप लोग फर्टिलाइज़र्स डालेंगे उस बॉटल में एल्जाई जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में केमिकल जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉटल बी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ टैप वाटर और पॉन्ड वाटर मौजूद है। उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल मौजूद ज़्यादा कुछ केमिकल तो होंगे लेकिन ज़्यादा अमाउंट में केमिकल नहीं होंगे, इसलिए उसके ऊपर जो काई जमेगी वो आहिस्ता आहिस्ता होगी या बहुत ना होने के बराबर होगी। लेकिन जिसमें फर्टिलाइज़र्स मौजूद होंगे उसके ऊपर जो एल्जाई है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बनना शुरू हो जाएगी। बॉक्स की रीडिंग करते हैं। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, द वाटर विच गिव रिच लेदर विद सोप इज़ कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। द वाटर वी यूज़ इन हाउस इज़ सॉफ्ट वाटर। द वाटर विच डज नॉट गिव गुड लेदर विद सोप बट form curd is called hard water. Sea water is hard water. Water become hard when chloride, sulfate and carbonate salt dissolve in it. इसमें 2 डेफिनेशन है जो कि आप लोग अंडरलाइन कर लें। पहली डेफिनेशन, द वाटर विच गिव रिच लेदर विद सोप इज़ कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, और दूसरी डेफिनेशन है द वाटर विच डज़ नॉट गिव गुड लेदर विद सोप बट फॉर्म कर्ड इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर। जी, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर वो पानी होता है जिसके अंदर साबुन की जो झाग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है, जो कि हम लोग आमतौर पे हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी जो है वो सॉफ्ट वाटर होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप पानी में सर्फ वगैरह को घोलते हो तो वो फ़ौरन उसके अंदर मिक्स होके झाग बन जाती है। इसी तरह अगर हम हाथ धोने के लिए सोप वगैरह इस्तेमाल करें तो उसकी भी झाग बहुत जल्दी बन जाती है। इसीलिए सॉफ्ट वाटर वो पानी होता है जिसके अंदर साबुन की झाग जल्दी और अच्छी ज़्यादा बन जाए, उसको हम सॉफ्ट वाटर कहेंगे। इसके बरअक्स हार्ड वाटर जो होता है वो ऐसा पानी होता है जिसके अंदर साबुन की जो झाग है वो अच्छी नहीं बन पाती, यानी कि बहुत कम बनती है, या उसकी झाग बनने के बजाय उसके दही की तरह की फुटकड़ियाँ बन जाती हैं। यानी कि ऐसा पानी जिसके अंदर झाग नहीं बन पाती वो पानी हार्ड पानी कहलाता है। और हार्ड पानी की अगर हम एग्जांपल कहें तो हमारे समंदरों का जो पानी है वो हार्ड पानी है, क्योंकि उस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनेट में सॉल्ट मौजूद है, हल हुआ है, जिसकी वजह से इन तमाम नमकियात की वजह से पानी जो है वो अच्छे साबुन की अच्छे से झाग या सर्फ वगैरह की अच्छे से झाग नहीं बना पाता। उस पानी को हार्ड पानी कहते हैं।
लेक्चर नंबर 5 हमारा यहीं तक था। आई होप सो आप सब बच्चों को लेक्चर नंबर 5 समझ आ गया होगा। आज हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग 2 एक्टिविटीज़ की हैं और साथ 2 डेफिनेशन भी पढ़ी हैं। इन एक्टिविटीज़ को आप लोगों ने अपने घरों में लाजमी कर लेना है। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ जिसमें आप लोगों ने इन 2 एक्टिविटीज़ को अपने घर में करना है, और दूसरा लर्न डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। आप लोगों ने इन दोनों की डेफिनेशंस को अच्छे से याद भी कर लेना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में हम लोग टॉपिक 5.4 क्लीनिंग ऑफ वाटर पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।